वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसके ज्ञान वर्ल्ड। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसके ज्ञान वर्ल्ड में स्वागत है। तो हमने कल सीखा था प्रकाश से संबंधित जो भी टर्म थे उसको सीख लिया था। आज हम आगे आपको बताने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी, ये सब चीजें आप सीख चुके हैं। तो देखिए आज हम आपको बताएंगे प्रकाश का परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो परावर्तन का मतलब क्या होता है, पहले इस बात को समझिए। आप किसी सरफेस पे यदि प्रकाश देंगे तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस कभी आईना से किए होंगे जिसके पीछे में सिल्वर्ड होता है, पेंट किया हुआ था, उस पर आप लाइट जलाएंगे तो वो रिफ्लेक्ट होकर दूसरी तरफ रिटर्न हो जाती है, मतलब लौट जाती है। जिस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन है क्या, तो इसको समझिए। इसकी परिभाषा, प्रकाश के किसी सतह से, ठीक है, प्रकाश के किसी सतह से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नहीं समझे तो चलिए एक और परिभाषा आपके लिए लिखते हैं। प्रकाश का किसी चिकनी सतह से, ठीक है, प्रकाश का किसी सतह से वापस लौटने की जो घटना होती है उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस पे जलाएंगे और इससे जो रिफ्लेक्ट होगा, यानी आप अगर रोशनी दे रहे हैं किसी सतह पर, उससे रोशनी टकरा करके वापस दूसरे दिशा में लौट जाए तो उस घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। अंग्रेजी में इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश का परावर्तन। आप लोग दैनिक जीवन में ऐसी घटनाएं को देखे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके की घटना आप देखते हैं बचपन से और अभी भी आप देख सकते हैं। यदि आप मिरर पे लाइट देंगे तो वो रिफ्लेक्ट होकर दूसरी ओर जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए फिजिक्स में आप पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, पहला चैप्टर है। हमने पीछे आपको समझाया पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी क्या होता है, लुमिनस, नॉन लुमिनस, और भी जो भी इससे संबंधित टर्म था हम सब आपको बता चुके हैं। अब आगे जो है यहाँ पे, अब यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है अच्छे से। ठीक है, उससे पीछे वाला तो आपका इंट्रोडक्शन था। तो यहाँ देखिए अब क्या इसके नियम कितने होते हैं, फिजिक्स में प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं उस बात को आपको सीखना है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। ठीक है, उन दोनों नियमों को हम देखेंगे। अभी डायग्राम बना रहे हैं, फिर उसकी हेल्प से हम लोग सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक स्केच करते हैं फिगर को, उसके बाद उससे समझते हैं क्या है। सबसे पहले कोई समतल सतह, ठीक है, ये देखिए यह पारदर्शी है। अगर पारदर्शी रहेगा तो लाइट आर पार हो जाएगा। ठीक है, ये समतल दर्पण है। एक आने वाली किरण होती है जिसको इंसिडेंट कहते हैं, एक रिफ्लेक्टेड रे होती है जो रिटर्न हो जाती है, एक अविलंब होती है जिसको आप एन कहते हैं, नॉर्मल। ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसको आप आई कहते हैं और इसको आप आर कहते हैं। बात आई समझ में, पहले समझ लीजिए। यहाँ पे आप ओ लिख दीजिए। ये कोई दर्पण है, ए ओ कह सकते हैं आप, जो कहना आप कह सकते हैं, या इसका नाम दे दीजिए एम एन, कुछ भी रख सकते हैं, है ना। ये इंसिडेंट रे है हमारा, इसको आप ए कर सकते हैं और इसको आप बी कर सकते हैं। देखिए बी हम कहीं नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो देखिए, और यहाँ ये तो एन है आपका, नॉर्मल है, अभिलंब जिसको आप कहते हैं। ये आने वाली किरण है जिसको आप आपतित किरण कहते हैं, और देखिए रिफ्लेक्ट हो जाती है, यहाँ टकराने के बाद दूसरे दिशा में चली जाती है, जिसको आप क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। मतलब इधर से आई और इधर रिफ्लेक्ट हो गई, इधर से आई इधर हो गई, और ये बीच में 90 डिग्री का आपको दिख रहा है, ये क्या है आपका, अभिलंब है, जिसको आप नॉर्मल कहते हैं। तो यहाँ पे इसके नियम को आपको सीखना है। और एक बात, यहाँ दो कोण दिख रहा होगा आपको, कोण आई, कोण आर, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, अर्थात एंगल ए ओ एन इक्वल टू एंगल एन ओ बी या बी ओ एन, ये कह सकते हैं आप। ये कोण आई बराबर कोण आर होता है इसके रूल में। ठीक है, तो चलिए इसको कुछ हम लोग समझते हैं। आपतित किरण किसको कहते हैं, पहले आपतित किरण को समझ लीजिए।
जो किरण बाहर से आ रही है, किसी बिंदु से प्रकाश स्रोत से जो किरण आती है उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और जो यहाँ परावर्तन के बाद लौट जाती है, ये टकरा करके दूसरे दिशा में लौट जाती है, उसको परावर्तित किरण कहते हैं। कुछ नहीं है, आने वाले को आपतित कहेंगे, रिफ्लेक्ट होकर चले जाए तो परावर्तित कहेंगे। और ये देखिए नॉर्मल आपको दिख रहा होगा, ये 90 डिग्री का है, ठीक है। ये 90 डिग्री का होता है, बीच में अभिलंब जिसको आप कहते हैं। तो इसके टर्म को आप समझ लिए होंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि इसके नियमों को सीखते हैं। क्या है इसके नियम? आपतन बिंदु आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे पॉइंट है, ये आपतन बिंदु है आपका, और ये तो दर्पण दिख रहा है। तो चलिए, परावर्तन कोण इसको कहेंगे, ये आपतन कोण है, तो हम लिख दे रहे हैं सब कोण को, ठीक है। ये देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा इसको आप लोग कहेंगे आपतन कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण कहेंगे, अंग्रेजी में इंसिडेंट एंगल, ठीक है। और ये देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है वो क्या है? परावर्तन कोण है। तो इसको आप लिख दीजिए परावर्तन कोण। परावर्तन कोण हम हिंदी में कह रहे हैं आपको, और रिफ्लेक्टेड एंगल आप इसको कह सकते हैं, परावर्तन कोण, ठीक है। और इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, आपतित परावर्तित, इसके इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो आपतन कोण होगा, और इनके बीच में जो कोण बनेगा वो परावर्तन कोण होगा। आपतन कोण को किससे डिनोट करते हैं? आई से, परावर्तन कोण को आर से। कोण आई बराबर कोण आर होता है, इसके नियम में हमें सीखना है। तो चलिए अब चलते हैं इसके नियमों पर, ठीक है। इसको मिटाते हैं, तो लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो क्या क्या नियम है? तो यहां देखिए, इसके परावर्तन के दो नियम है। परावर्तन के, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? परावर्तन के कितने नियम है? हम प्रश्न लिख देते हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव में आपका काम आएगा। परावर्तन के कितने नियम है? कई बार ये प्रश्न पूछा है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक। तो देखिए परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम है। अब उन दोनों नियमों को हमें क्या करना है? यहाँ पे लिखना है और सीखना है। तो चलिए लिखते हैं और सीखते हैं। यहाँ पे हम लिख रहे हैं, आपको सीखना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या बताए थे आपको, ये तीनों एक ही, छोटा सा फिगर हम यहाँ पे खींच रहे हैं आपको समझाने के लिए, बाकी हम आप लोग समझ गए होंगे। आपतित किरण आने वाले को कहेंगे, इधर से आ रही है, आने का सिंबल है, इधर से जाने का सिंबल है। ये आई है और ये आर है, यहाँ ओ है, यहाँ कुछ दे दीजिए, एम दे दीजिए, एन दे दीजिए, यहाँ ए दे दीजिए, यहाँ बी दे दीजिए, ठीक है। इंसिडेंट आपको दिख रहा होगा। अब चलिए इसके नियमों पर। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम है आपतित किरण। आपतित किरण मतलब आने वाली, सबको समझा रहे हम। आपतित किरण, अभी सब कुछ को समझाएंगे अच्छे से। परावर्तित किरण, हाँ टेंशन ना लीजिएगा, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, उसके बाद तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब 90 डिग्री अभिलंब जिसको आप नॉर्मल कहते हैं, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं या समतल में होते हैं, आप कह सकते हैं। तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, समतल में होते हैं, ठीक है। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। ये नियम पूछता है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। प्रकाश के परावर्तन से जुड़ा हुआ जो प्रश्न आता है उसमें कहता है कि परावर्तन के कितने नियम हैं? आप सभी को पता है परावर्तन के दो नियम हैं। फिर उसके बाद आपको आएगा कि आपतित के, इसके पहले नियम को आप लिखे या दोनों नियमों को लिखे। तो क्या करेंगे? पहला नियम है आपतित किरण, आने वाली किरण को देख लीजिए, इधर जाने वाली किरण को देख लीजिए, और इस नॉर्मल को देख लीजिए। तीनों एक ही जगह है, एक ही तल में है, तीनों का पॉइंट यही है। तो आप कह सकते हैं कि तीनों कहाँ होते हैं? एक ही समतल में होते हैं। पहला नियम हो गया। अब दूसरे नियम पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। इससे प्रश्न बनता है परीक्षा में 100%, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। अब देखिए दूसरा, अभी आपको बताए थे कोण आई बराबर कोण आर, हमने पहले ये सब कुछ बता दिया, बस एक बार आपको सुनना है, अच्छे से बोर्ड पे ध्यान देना है। आपतन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आप लोगों के लिए हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, बस आप लोग का सपोर्ट होना चाहिए। परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, अर्थात कह सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। ऑलवेज
यदि यह 45 डिग्री है तो यह भी 45 डिग्री। आपसे प्रश्न पूछेगा यदि आपतन कोण 0 डिग्री हो तो परावर्तन कितना होगा, तो वह भी 0 होगा, क्योंकि हम जानते हैं सेकेंड नियम यहाँ पे परावर्तन का दूसरा नियम कहता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। तो ठीक है, अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा देखते हैं और क्या है। कोण आई बराबर कोण आर कह सकते हैं आप, इसको आई बराबर आर लिख दीजिए, आई से डिनोट करते हैं इसको, है ना। इसका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं, दूसरा अगर लिखना आपका ए ओ एन लिख सकते हैं, अब बी ओ एन भी लिख सकते हैं, आप जो लिखना है लिख सकते हैं, ठीक है। ए ओ एन एंगल ए ओ एन बराबर एंगल बी ओ एन लिख दीजिए, तब आई बराबर आर, ये हमारा दूसरा नियम है। इन दोनों नियमों को आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से हम समझा देते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, ये दूसरा नियम। बहुत ही आसान है, एक बार सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा सभी को, ठीक है। अब चलते हैं आगे हम लोग कुछ प्रश्न, ठीक है। अब यहाँ से बात आगे चलेगी क्या, प्रतिबिंब, इमेज के बाद हम लोग पढ़ेंगे कितने प्रकार के होते हैं प्रतिबिंब। 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, वास्तविक और आपका क्या हो गया आभासी, जिसको आप कहते हैं काल्पनिक, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। इन सब चीजों को सीखेंगे अगले वाले वीडियो में। और 2-3 दिन से हमने मैथ, 2 रोज से शायद मैथ का वीडियो नहीं बनाया, आपका फिजिक्स चल रहा है अभी, फिर बहुत जल्द मैथ का वीडियो भी अपलोड करेंगे। बाकी जो भी लोग नए होते हैं चैनल पे, आप लोग जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, उसमें आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।